आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बाबा शिवाजी का जन अदालत में आप सबका स्वागत है। मैं आज भी आपके बीच आया हूँ। बिहार के जो राजद के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, वो इलाज के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। क्योंकि वो परसों सीढ़ी से गिर गए थे और उनको अभी जो ताज़ा अपडेट था उसमें फेफड़ा में पानी आ गया था, पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक जो हम जब समाचार पढ़ रहे हैं तो आप मेरे पीछे देखिएगा एक, और 1974-75 का एक गाना हमको याद आ रहा है। 80 के दशक में एक दोस्ताना सिनेमा का गाना था और बड़ा लोकप्रिय गाना हुआ था कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। राजनीति में, बिहार की राजनीति में, भारत की राजनीति में सुस्ता बची हुई है। 1974 के संपूर्ण क्रांति से निकले हुए लालू यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार और बहुत सारे ऐसे नेता जो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के गर्भ से उस गर्भ से सारे लोगों की पैदाइश हुई। और आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार पारस हॉस्पिटल जाते हैं और उनके लड़के खड़े हैं, पलक पावड़े बिछा करके तेजस्वी यादव खड़े हैं और वो कहते हैं कि राज्य सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। वहाँ से निकलने के बाद कहते हैं कि जो भी होगा, जो भी बन पड़ेगा राज्य सरकार से, चूँकि लालू यादव हमारे मित्र हैं। आप याद कीजिए वो दृश्य 2015 में जब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और जब 2017 में वो अलग हुए थे और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। और जिस मंच पर, जो विरोधी पार्टी का जो मंच होता है, मंच पर चढ़ चढ़ करके जब उनके विरोधी एक दूसरे को गरियाते हैं और खास करके जब एक दूसरे पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो ये सीख लेने का चीज़ है कि जो यारी होता है, जो याराना होता है दूसरे के साथ, वो दिल का रिश्ता होता है। वो लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में है। चूंकि पुराने समाजवादी ये लोग होते हैं, ये समाजवादियों की अंतिम पीढ़ी है बिहार में, देश में। और जो नए जनरेशन है, जैसे आपने देखा अखिलेश यादव का जो राजनीति करने का तरीका होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। चूंकि गरीब गुरबों के नेता रहे हैं, आप समझिए इस बात को। कल तेजस्वी यादव जब पारस हॉस्पिटल में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला अफजाई किया था और ये कहा था कि आप चिंतित नहीं होइएगा, जो बन पड़ेगा सरकार से वो सरकार करेगी और लालू यादव शीघ्र ठीक हो जाएंगे। वो अभी जो है वो एयर एम्बुलेंस से उनको ले जाया गया है, दिल्ली ले जाया गया है। उनके साथ आप देख रहे होंगे कि आप राबड़ी देवी, अरमिशा भारती, मनोज कुमार जो राज्यसभा के सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और राबड़ी देवी की जो बहू हैं और उनके तेजस्वी जी की पत्नी, वो सारे लोग अभी साथ में हैं। अब आप देख रहे होंगे। और ये 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का आवास है उसमें सीढ़ी से गिर पड़े थे और उनका दाहिने हाथ का कंधा फ्रैक्चर हो गया था। रविवार को एक निजी अस्पताल में प्राथमिकी उपचार के बाद वापस घर आ गए थे, मगर सोमवार सुबह उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप विरोध होते रहता है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि जब विरोधी पार्टी का नेता बीमार हो और सत्तारूढ़ दल का नेता जो बिहार का मुखिया है, और जो एक संपूर्ण क्रांति के गर्भ से निकला हुआ दोस्त है, अपने दोस्त के हाथ में हाथ डाल करके जब पूछने जाता है, ये पल भावुक करने वाला है। ये बिहार के जो लोग हैं, बिहार वासियों के लोग का एक सबक लेने का चीज़ है कि राजनीति में जो हो, ये बिहार के और भारत की राजनीति में ये चीज़ बचा हुआ है। आज भी उसकी गरिमा अक्षुण्ण बनी हुई है कि भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन जब मानवीय मूल्य होता है, जब यहाँ करुणा और दया की जब भावना आती है, सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार से जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। तो हमको लगा कि पब्लिक के बीच में आना चाहिए और ये तस्वीर आने वाले समय का संदेश देता है और ये कहता है कि राजनीति में कोई अस्थाई नहीं होता है। गरीब गुरबों के लिए 1990 में जो लालू यादव ने बिहार में क्रांति की स्थापना की, सामाजिक न्याय का जो उन्होंने नारा दिया, आज वही चीज़ उनके जो सिपाही हैं, जो सामाजिक न्याय की जो बात करने वाले, उनके जो धरती पर के जो उनके खेत खलिहान के मजदूर की जो बात करने वाले जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, आज भी है। और हमारी शुभकामना
लालू प्रसाद यादव के साथ है, तेजस्वी जी के साथ है, और हमको लगता है कि लालू यादव फिर से स्वस्थ होंगे और हम लोग के बीच में आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हमको लगा था कि आज आपके बीच में आना चाहिए। और जो नीतीश कुमार ने जो अपना बड़ा दिल दिखाया है, नरेंद्र मोदी जो अपना बड़ा दिल दिखाया है, वो एक बहुत बड़ी बात है और एक दूरगामी संदेश देता है। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और हम आपसे मेरा ये आग्रह है कि कहीं पर भी अगर आपको लगता होगा कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, एक बार बाबा शिवाजी का याद कीजिएगा। बाबा शिवाजी का जन अदालत लगेगा। आपका इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार।